हुए, मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, गुर्जर सम्राट मीर मौत जी के चरणों में नमन करते हुए, ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए और समस्त महापुरुषों को नमन और वंदन करते हुए आज भीतरवार ग्वालियर के अंदर इस जनसभा के मुख्य अतिथि कमजोरों, शोषितों, पीड़ितों, बहनों को न्याय दिलाने वाले, बहुजन मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हमारे नेता, हमारे आदर्श, हमारी प्रेरणा एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता और आदर्श मानते हुए प्रदेश के प्रभारी जी, प्रदेश के दोनों अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी और सामने बैठे हुए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के क्रांतिकारी सिपाहियों को जय भीम। साथियों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पूरे देश में जुर्म ज्यादती के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, पूरे देश में बहनों को न्याय दिलाने के लिए जो मिशन और जो आवाज बुलंद की है, आज पूरे देश में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का लोहा विपक्षी लोग और विपक्षी पार्टियां भी मानते हैं। दो लाइन में कहकर अपनी बात शुरू करूंगा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। मध्य प्रदेश की धरती क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी है और बहुजन समाज की संख्या भी मध्य प्रदेश में आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ी है। और यह भी सत्य है कि सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा अधिकारों का हनन, सबसे ज्यादा जुर्म ज्यादती मध्य प्रदेश के बहुजन समाज के साथ होती है। आप वोट देते हैं, वो सत्ता में बैठते हैं और सत्ता में बैठकर फिर आप पर अत्याचार करते हैं। मान्यवर साहब का नारा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं मान्यवर साहब के 2-3 नारे और हैं, वो बोलूंगा, अगली लाइन आपको बोलनी है। निकलो बाहर मकानों से, अभी केवल इधर से आवाज आ रही है, अभी सामने और इधर हमारे साथी, निकलो बाहर मकानों से, वोट तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, जिसकी जितनी संख्या भारी। साथियों, पूरे देश के अंदर जिन लोगों को आपने वोट दिया है, जिनकी सरकारें बनाई हैं, जब आपके खिलाफ जुल्म होता है, जब आपके खिलाफ ज्यादती होती है, वो लोग अपने एसी कमरों से नहीं निकलते। सबसे पहले भीम आर्मी पहुंचती है, सबसे पहले आजाद समाज पार्टी पहुंचती है, सबसे पहले हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं। अपने भाई आपके बीच बैठे हैं, इनके हाथ मजबूत करो, या तो इनके हाथ मजबूत करो, नहीं और लोगों के पैरों में आप पड़े रहोगे। या तो अपने घर को मजबूत करो, नहीं तो दूसरों के घरों पर ठोकरें खाते रहोगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर यदि बहुजन समाज के अंदर ओबीसी समाज की बात भी की जाए तो वो भी बहुत संख्या में रहता है। ओबीसी समाज के पंचायत चुनाव में आरक्षण इस सरकार ने किया, आरक्षण में इन्होंने घोटाला किया, इन्होंने जातिवाद जनगणना आज तक नहीं कराई, इन्होंने ओबीसी समाज की जो नौकरियों का सारा हक इन्होंने खा लिया, और जहां जहां ओबीसी समाज के हक, अधिकार और उनके जहां भी उनके बात आती है नौकरियों की, तो ये सारा कुछ चंद लोग उसको खा जाते हैं। दूसरी आबादी यहाँ गुर्जर समाज की भी है। गुर्जर समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। गुर्जर सम्राट मीर मौज की मूर्ति पर त्रिपाल ढकवाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हिमाचल के अंदर गुर्जर भाइयों का आरक्षण छीनने का इस सरकार ने काम किया। जम्मू कश्मीर के गुर्जर भाइयों का आरक्षण छीनने का काम इस सरकार ने किया। और सबसे ज्यादा अधिकार यदि छीने हैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस आरक्षण विरोधी, इस संविधान विरोधी, इस दलित विरोधी, इस गरीब विरोधी, इस ओबीसी विरोधी, इस किसान विरोधी, इस नौजवान विरोधी, इस मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको और बहुजनों का राज कायम करो। केवल 2 लाइन लास्ट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमें सुनना है कि लग जाए आग पानी में, भगा
ऐसी हो और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग याद रखें, बगावत हो तो ऐसी हो। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।